नमस्कार मित्रों, मैं गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंट्रल हिंदू स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 2019, जी हाँ 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप जीव विज्ञान के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और डिटेल में उसके सॉल्यूशन को देखेंगे कि कैसे आपके क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। अगर हम इसके टाइमिंग की बात करें तो आपको 2 घंटे का समय मिलता है एग्जामिनेशन के लिए और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहते हैं 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो सभी सब्जेक्ट से मिला के क्वेश्चन आता है। अगर आप सिलेबस जानना चाहते हो तो इसके रिगार्डिंग पहले ही वीडियो दिया जा चुका है, उसको आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और भी बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उसको देख लीजिएगा आप। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। जी हाँ, कोई भी आपके नकारात्मक मार्क्स नहीं दिए जाते, तो इसके लिए आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना ही है। और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा एग्जामिनेशन देते समय। आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके करेंट अफेयर से पूछे गए हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ऑन 11th December 2018 हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 11 दिसंबर 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। थोड़ा सा आपका लाइटली प्रिंट हुआ है तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है इसमें आपका उर्जित पटेल, नेक्स्ट है इसमें आपका रघुराम राजन और थर्ड वन है आपका शशिकांत दास और लास्ट है इसमें आपका डी सुब्बा राव। अगर हम बात करें 11 दिसंबर 2018 की कि न्यू गवर्नर किसको आपका रिजर्व बैंक का बनाया गया, तो शशिकांत दास जी को। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका सेकेंड नंबर, नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें आपका 5 सितंबर, नेक्स्ट है इसमें आपका 11 नवंबर और आपका थर्ड वन 8 सितंबर और लास्ट है इसमें आपका 6 जून को। तो नेशनल एजुकेशन डे की बात की जा रही है तो आपका 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो आपके इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का बर्थ डेट पड़ता है, इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आपकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। अगर हम बात करें कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब इनका जन्म हुआ था, तो 11 नवंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था, जो आपके इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट इसमें आपका थर्ड नंबर, who was named as the best ICC Women Player of the Year 2018। ICC 2018 के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया। पहला इसमें आपका हरमनप्रीत कौर, नेक्स्ट इसमें आपका स्मृति मंधाना और आपका थर्ड वन है झूलन गोस्वामी और लास्ट इसमें आपको पूजा राठौर। तो आईसीसी बेस्ट प्लेयर वुमेन 2018 अवार्ड जो मिला है वो आपके स्मृति मंधाना जी को मिला है। ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा वाला है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका फोर्थ नंबर जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, सिंपल भी था, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। अगर हम यूपी की एग्जामिनेशन की बात करते तो ऐसे आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं कि आपके एमपी ईपी या बिहार के कह सकते हैं कि आपके सीएम का नेम भी पूछा जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो करेंट अफेयर आपका फ्री है कि कहीं से भी पूछा जा सकता है। 5 क्वेश्चन जो आते हैं करेंट अफेयर के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 5 मार्क्स के लिए मेन सब्जेक्ट के लिए आपको परेशान होना है जो आपका पीबीसी है। जी हाँ, आपके फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री, उसके लिए आपको परेशान होना है, जो कि आपका 75% जो आपका मार्क्स इससे आने वाले हैं आपके। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। फर्स्ट वन इसमें आपका ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान, नेक्स्ट इसमें आपका दिग्विजय सिंह, थर्ड वन इसमें आपका कमलनाथ और लास्ट इसमें आपका अशोक गहलोत। अगर हम बात करें 2019 की तो उस समय सीएम आपके एमपी के कमलनाथ जी थे और इस समय की अगर हम बात करें करेंट 2020 की तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो ऑप्शन नंबर उस हिसाब से आपका तीसरा वाला करेक्ट होगा। अगर इस समय करेंट की बात करें तो आपका शिवराज सिंह चौहान होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जी हाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रन्स फ्रॉम। वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलती है कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो दिल्ली टू
वाराणसी चलती है। दिल्ली से वाराणसी के लिए या कह सकते हैं बनारस के लिए आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी ऑफलाइन क्लासेस है प्रीमियम नोट्स ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 6 नंबर ले डाउन मीन। ले डाउन का क्या मतलब होता है? पहला इसमें ऑप्शन आपका रिसाइन, नेक्स्ट इसमें आपका डिपॉजिट और आपका थर्ड वन है इन्वेस्ट और लास्ट इसमें आपका ओमिट। तो अगर हम बात करें ले डाउन की, ले डाउन का मतलब होता है छोड़ देना। जी हाँ, छोड़ देना मतलब होता है। तो जैसे आपके ऑफिस में कोई नौकरी लगती है तो बोला जाता है कि मैंने यह आपका जॉब जो है रिज़ाइन कर दिया। तो आपकी छोड़ देना मतलब ले डाउन का मतलब रिज़ाइन होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 7th नंबर द सिनोनिम्स ऑफ इनकोर। इनकोर का सिनोनिम्स क्या होता है? तो इनकोर का मतलब होता है आपका रिपीटेशन, लगातार या कह सकते हैं बार बार उसी चीज़ को करना, रिपीटेशन कार्य करना, तो उसको इनकोर बोलते हैं। अगर हम बात करें सिनोनिम्स आपके इनकोर की तो आपका एक क्लेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट है। मैं बाकी ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि आप बाकी ऑप्शन की मीनिंग को आप जानिए उसको। अगर आपको हिंदी में नहीं आता है मीनिंग तो उसके लिए डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। अलग अलग डिक्शनरी अवेलेबल है, मोबाइल में भी आती हैं। उसको आप यूज करने के बाद आप उसका डिटेल कह सकते हैं लिख लीजिएगा कॉपी पे, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जितने आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं उसमें जो आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स या कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए उसको आप नोट डाउन करते रहिए शॉर्ट नोट्स में। तो आपको ईजी लर्न करने में होगा और साथ ही साथ आप रिविजन भी करेंगे तो आपको परेशानी का फेस नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें आपका 8th नंबर इसमें पूछा जा रहा है चूज द ऑड वन। इनमें से कौन सा अलग है या अलग तरीके से दिख रहा है? पहला इसमें आपका सेमिनार, नेक्स्ट इसमें आपका सेमी सर्कल और आपका थर्ड वन है सेमी फाइनल और लास्ट इसमें आपका सेमी लिक्विड। सेमिनार कह सकते हैं एक ही वर्ड से मिलके बना है, लेकिन आपका सेमी सर्कल अर्ध सर्कल अर्ध गोला होता है, सेमी लिक्विड आधा कह सकते हैं लिक्विड की बात की जा रही है, सेमी फाइनल जो आधे मैच होते हैं उसकी बात की जा रही है। लेकिन आपका सेमिनार जो होता है, सेमिनार हम लोग अटेंड करते हैं तो आपका पूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो पहला आपका करेक्ट है और करेक्ट भी पहला ही है क्योंकि कि सेमिनार आपका एक ही शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें आपके दो दो शब्द आ रहे हैं। सेमी सर्कल, सेमी को अलग करेंगे तो सर्कल बचेगा, लिक्विड बचेगा, फाइनल बचेगा, लेकिन यहाँ पे सेमिनार को अलग करेंगे तो नार बचेगा। इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें आपका अर्थ निकलना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपका 9th नंबर ही डिमांडेड अ थ्रू इंक्वायरी द वर्ड थ्रो। थ्रो का क्या मतलब है? यहाँ पे पहला नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव की तरह विशेषण की तरह वर्क कर रहा है। इसके रिगार्डिंग कह सकते हैं वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी, उसको आप देख लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। और आपके इंडियन या फॉरेन राइटर के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लीजिएगा। इन केस अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं हम रिपीट करके वीडियो भी दे देंगे। नेक्स्ट इसमें आपका 10th नंबर हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ रोमांटिक पोएट। इनमें से कौन सा रोमांटिक पोएट है? पहला इसमें आपको जॉन मिल्टन, नेक्स्ट इसमें आपको जॉन कीट और थर्ड वन है आपका W.B. वाइट और लास्ट इसमें आपका टेनिसन। तो अगर हम बात करें रोमांटिक पोएट की, जी हाँ रोमांटिक पोएट की, तो आपके जॉन कीट्स हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट है। क्यों रोमांटिक पोएट हो? तो इनकी अलग अलग आपकी पोएट है, कविताएं हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो खुद ही आपको फील होगा। नेक्स्ट इसमें आपका यह बेसिकली आपके सीबीएसई बोर्ड में चलते हैं, अलग अलग आपके चैप्टर वाइज होते हैं आपकी 7th 8th 9th 10th ऐसे। नेक्स्ट इसमें आपका 11th नंबर एंटोनिम्स ऑफ इकोनॉमिक। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम पूछा जा रहा है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि किफ़ायती या बहुत ही कम खर्चीला, जिसको हम लोग बोलते हैं मित वही। मित वही मतलब जो कम खर्चता हो। तो इसका जस्ट उल्टा हम लोगों को बताना है तो एक्स्ट्रा वैगेंस। एक्स्ट्रा वैगेंस का मतलब होता है फिजूल खर्ची, जो ज़्यादा खर्च करता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा वैगेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 12th नंबर हु इज द अथर ऑफ इनटू द वाटर। इनटू द वाटर के अथर कौन है? पहला इसमें आपका कोलिन होवर, नेक्स्ट इसमें आपका सारी लेपिना, थर्ड वन इसमें आपका पाउला हॉकिंस और लास्ट इसमें आपका दाल कार्नेगी। तो अगर हम बात करें अथर ऑफ इनटू द वाटर की तो पाउला हॉकिंस से ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका थर्ड नंबर जो
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे स्मी का मतलब क्या होता है, ये बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, तो मैं डायरेक्ट आपका कह सकते हैं आंसर बता दे रहा हूँ। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्सीलेंस और अचीवमेंट कह सकते हैं, अगर कोई आप चीज़ अचीव करते हैं, पा लेते हैं, जो आपका लक्ष्य है कह सकते हैं, गोल है, तो उस खुशी को कह सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पिक कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, एक्सीलेंस का या किसी भी अचीवमेंट का, तो उसको हम लोग ACME बोलते हैं। जी हाँ, आप जैसे सीचेस से एंट्रेंस एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ AIR 1 या कह सकते हैं AIR 2-3 रैंक के साथ आप क्लियर कर लेंगे, तो उस समय आपको यही एक्सीलेंस फील होगा। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और सीचेस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई भी दिक्कत होता है गुरुजी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको 14th नंबर, एन ईवी इज। ईवी का मतलब क्या होता है, तो ईवी का मतलब जो होता है, पहला इसमें आपका नेम ऑफ अ ट्री। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपके छोटे लेवल का, बेसिक लेवल का है। अ बिग जग, और लास्ट है इसमें आपका अ वॉरशिप, और थर्ड वन है अ फीमेल शिप। तो ईवी का मतलब होता है एन ईवी, फीमेल शिप को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 15th नंबर, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, हु हैज रिटन इट। यह जो है आपका PV शैले के द्वारा रिटेन किया गया, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 16th नंबर, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। पहला इसमें आपका रौद्र रस, नेक्स्ट इसमें आपका श्रृंगार रस, और थर्ड वन है करूड़ रस, और लास्ट इसमें आपका वीर रस। ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। देन इसके बाद आपके 16 नंबर से कह सकते हैं हिंदी के क्वेश्चन चालू होंगे, जो आपके 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और आपके 10 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के करेंट अफेयर, और जो मेन सब्जेक्ट मैंने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 75 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ रस की बात करें तो श्रृंगार रस होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 17th नंबर, उर्वशी किसकी रचना है, ये आपका रिपीट किया गया। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है, अगर हम इसकी बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट है। जो बचे हुए आपके कवि हैं उनकी रचनाओं को आप लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, कामायनी, तितली, आंसू, झरना, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। उपन्यास भी काफ़ी अच्छा है, तितली, कंकाल, अलग अलग हैं, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आपके 18th नंबर, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है। यह बेसिकली आपके क्लास 8th में बुक चलता है, नेताजी का चश्मा, उसमें कहानी है। उसके लेखक जो हैं आपके स्वयं प्रकाश हैं। मैं नाम और नहीं पढ़ रहा हूँ, यशपाल, कमलेश्वर, ऐसे जो रचनाकार हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। नेक्स्ट इसमें आपका 19th नंबर, हम जो देखते हैं के लिए मंगलेश डबराल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको नवाजा गया। पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। जो बाकी पुरस्कार है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है। पहला, जिसकी कल्पना न की जा सके उसको अकाल्पनीय बोलते हैं, अकल्पनीय नी होता है। और आपका दूसरा है, जिसका जन्म पहले हुआ उसको हम लोग पूर्व जन्मा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, गलत है आपका। यही ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, कह सकते हैं उसको हम लोग अग्र बोलते हैं, अग्रज। नेक्स्ट इसमें आपका 3rd नंबर, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। और लास्ट इसमें आपका जो उत्तर न दे सके उसको निरुत्तर बोलते हैं, आपका करेक्ट है। तो कह सकते हैं इसमें हम लोग गलत छाटना था, तो दूसरा ऑप्शन इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 21 नंबर, छरा वर्ण किसके सहयोग से बना है। पहला इसमें आपका क और स से, नेक्स्ट इसमें आपका क और च से, थर्ड वन क और छ से, और लास्ट इसमें आपका क और स से। तो अगर हम बात करें आपके छरा की, तो छरा जो आपका वर्ण बना है वो आपका क और स से बना है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट है। आपका 22 नंबर, बहुत सारे बच्चों ने यह दोहा जो दिया है इसको जानते भी होंगे। जो जानते हैं कमेंट करके बताएं, और जो नहीं जानते वो भी कमेंट करके बताएं कि आपने पढ़ा है कि नहीं। इससे पहले आई थिंक यूपी बोर्ड में यह दिया रहता है, कबीरा सोही पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानी सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है। तो 2 शब्द आ रहे हैं जिनके आपके अर्थ जो हैं अलग अलग हैं, तो उसको यमक अलंकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका 23 नंबर, सुवर्ण धूमिल किसकी रचना है। पहला इसमें आपका सुमित्रानंद पंत, नेक्स्ट इसमें आपका जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आपके 5-6 जो राइटर हैं इनका आप याद कर लीजिए, हो जाएगा। उनका आप
रचनाएं याद कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा, उससे आपके क्वेश्चन दिख ही जाएंगे। तो इनका जो ऑप्शन है आपका 16 धूमिल, वो आपके सुमित्रानंद पंत की रचना है। इसके रिगार्डिंग कह सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं, यूपी बोर्ड में आपके 11th और 12th के क्वेश्चन बैंक आते हैं। विद्या प्रकाशन या आपके मास्टर माइंड आई थिंक पहले चलते थे, उसमें आपका काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं अगर आपके सीबीएसई बोर्ड में ना मिले तो। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, कूद कूद मछली बकुले को खाए, कहावत का सही अर्थ क्या है? पहला इसमें आपका विपरीत कार्य होना। नेक्स्ट इसमें आपका कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली को मारे, और थर्ड वन है इसमें आपका फुर्तीला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, और लास्ट इसमें आपका अपने गली में कुत्ता शेर बनता है या होता है। तो कूद कूद मछली बकुले को खाए, इसका मतलब होता है विपरीत कार्य होना, अपोजिट वर्क्स होना। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपको 25 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि लौह पुरुष शब्द में कौन सा समास है? पहला इसमें आपका अवयवी भाव, सेकेंड इसमें आपका तत्पुरुष समास, और आपका थर्ड वन है बहुव्रीहि, और लास्ट इसमें आपका कर्मधारय समास। तो लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, तो कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 26 नंबर, एटॉमिक नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई पेयर विच विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। निम्न तत्व युग्मों के परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म जो है आयनिक बंध बनाता है? पहला इसमें आपका 15 और 17 दिया है, 14 और 9 दिया है, 17 और 20 दिया है, और लास्ट इसमें आपका 9 और 16। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है तो आपका तीसरा है, जो आपकी बुक में कह सकते हैं, बहुत सारे बुक में आपके इनकरेक्ट दिया है, पहला ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल गलत है। 17 आपका क्लोरीन का होता है और कैल्शियम आपका 20 होता है। जो आपका इन दोनों के बीच बनेगा आयनिक बॉन्ड वो आपका होगा CaCl2। जी हाँ, CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला आपका या कंपाउंड कह सकते हैं जो बनेगा वो आपका CaCl2 बनेगा। जो आपका तीसरा ऑप्शन है 17 और 20 आपका करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपको 27 नंबर, नॉन सूटी फ्लेम विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम, धूम्र रहित ज्वाला किससे प्राप्त होती है? पहला इसमें आपका C4H6 से, जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट इसमें आपका C6H6 से, जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और आपका थर्ड वन है C5H10 है, जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यह भी है C6H6 से, और लास्ट इसमें आपका C4H10 है, जो आपका साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो नॉन सूटी की फ्लेम की बात की जा रही है, किसमें एक्सपेक्ट होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 28 नंबर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, निम्न में से उष्मा छिपी मतलब आपका जो एनर्जी होती है वो आपकी रिलीज की जाती है, तो किसमें है? पहला इसमें आपका 2SO3 जो आपका ब्रेक होता है 2SO2 प्लस O2 में, LiO2CO3 जो आपका ब्रेक होता है LiO प्लस CO2 में, और आपका थर्ड वन है 2H2 प्लस O2 जिसमें आपका मिल के बनता है 2H2O वाटर बनाता है, और लास्ट इसमें आपका HGO जो ब्रेक होके आपका मरकरी प्लस ऑक्सीजन बनाता है। तो उसमें छेपी की बात की जा रही एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 29 नंबर, इन द रिएक्शन 2H2S प्लस SO2 आपका बना रहा है 2H2O प्लस सल्फर 3 सल्फर। द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग जो एजेंट हो रहा है यहाँ पे आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आपको वर्क कर रहा है अब चाय का। नेक्स्ट इसमें आपका 30 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस, जो आपकी बेकिंग सोडा होती है किस विधि से तैयार की जाती है? तो आपका सेल्वे प्रोसेस से तैयार की जाती है। बाकी आपके जितने प्रोसेस इसमें दिए गए हैं, हाइबर प्रोसेस और आपका सोडा प्रोसेस और आपका क्लोर क्षार विधि जिसको एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये आपका हैवर जो प्रोसेस है आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें आपका 31 नंबर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग टॉलिन रीएजेंट। पहला इसमें आपका CH3CH2CHO, नेक्स्ट इसमें आपका CH3COCH3, और थर्ड वन है CH3CH2COOH, और लास्ट इसमें आपका CH3CH2CH2OH। तो इसमें आपको OH जो है आपका टॉलेंट रीएजेंट को कह सकते हैं आइडेंटिफाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला है आपका करेक्ट है, 4th नंबर वाला। इसमें आपका 32 नंबर, अ सब्सटेंस दैट डिनोट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट
कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड। वह पदार्थ जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेविस बेस। जी हाँ, लेविस क्षार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 33 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि टर्टरी ब्यूटेन गेट ऑक्सीडाइज्ड विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्कलाइन KMnO4 2 KMnO4 जैसा ऑक्सीकारक पदार्थ के द्वारा तृतीयक ब्यूटेन के ऑक्सीकरण से बनता है। पहला इसमें आपका आइसोब्यूटेन, नेक्स्ट इसमें आपका टर्टरी आइसोब्यूटेल अल्कोहल, ब्यूटेल अल्कोहल है ब्यूटाइल, और आपका थर्ड है इसमें आपका सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, और लास्ट इसमें आपका नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें कि आपका टर्टरी ब्यूटेन जो होता है ऑक्सीडाइज्ड होकर आपका जो एल्कलाइन KMnO4 होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो आपको बनाता है टर्टरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 34 नंबर बहुत ही सिंपल है लेकिन कुछ बच्चों के लिए कठिन भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम Al+++ इज, इसमें बोला जा रहा है Al+++, जितना प्लस होता है समझ लीजिए उतना आपका ऋणात्मक है, उतना आपका कमी आ रही है उसमें, क्योंकि कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो आपका दे देगा। जी हाँ, आपका त्याग देगा हिंदी में अगर बोले तो। अगर हम 13 की बात करें Al की, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 8 आपका 10 हो गया और 3 होता है लास्ट जो आपके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 होते हैं। इसको कह सकते हैं आपका रिड्यूस कर देगा, दे देगा और आपका इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 और 8। जी हाँ, 2 और 8 बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 35 नंबर, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड। पहला इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट इसमें आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट इसमें आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट इसमें आपका रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में अगर हम बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विव विस्थापन जो 2 बार आपका डिस्प्लेस है उसको द्विव विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन। इसके रिगार्डिंग कह सकते हैं क्लास 10 NCERT का पहला चैप्टर है, उसमें आपका दिया हुआ है। आई थिंक आप गेट कर पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल था। इसमें बोला जा रहा है कि 2 कंपाउंड है जो एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज करते हैं और 2 नया कंपाउंड बनाते हैं, तो दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें आपका 36 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन D3 इज, विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है। तो जो आपका विटामिन D3 का रासायनिक नाम है कोलकैल्सिफेरॉल है। जी हाँ, आपका कोलकैल्सिफेरॉल है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 37 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सहाइब्रिड मैक्सिमम कंडक्टिविटी। पहला इसमें है आपका, हिंदी में अगर हम बात करें तो वैद्युत अपघटन किसमें सबसे अधिक चालकता प्रदर्शित करती है। पहला इसमें आपका 1m NaCl, नेक्स्ट इसमें आपका 1m KCl, नेक्स्ट इसमें आपका 1m CaNO3 का होल ट्वाइस, और लास्ट इसमें आपका 1m Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें कि मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, तो जहाँ पे कह सकते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस पर मोल रहेंगे इलेक्ट्रोलाइट के, वहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के अगर हम तौर पर बात करें तो यहाँ पे एल्युमिनियम आपका 2 है, इसके 2 मोल है, और एल्युमिनियम पे आपके 3 चार्ज होते हैं, और SO4 की बात करें तो यहाँ पे इसके 3 मोल है, और SO4 पे 2 आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो टोटल आपके कह सकते हैं 5 मोल्स हो गए। तो आयंस पर मोल आपके इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा है इसमें, तो इसकी कंडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4th है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 38 नंबर, इन द रेडॉक्स रिएक्शन XKMnO4 + NH3 = YKNO3 + MnO2 + KOH + H2O। थोड़ा सा टाइम रखिए आप लोग, आपकी जो वीडियो की लेंथ है थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा। द वैल्यू ऑफ x एंड y आर, इसमें x और y की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, उसको आप चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। x की वैल्यू आपकी 8 होगी, y की वैल्यू आपकी 3 होगी। जो आपका रिएक्शन बनेगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर भी कर सकते हैं। 8 KMnO4 होगा, और आपका प्लस NH3 है तो 3 NH3 होगा। जो बैलेंस आपका रिएक्शन होगा मैं वो लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आपका बनेगा 3 KNO3 प्लस में 8 MnO2 प्लस 5 KOH, और लास्ट में आपका वाटर 2H2O।
ये आपका बैलेंस रिएक्शन है जो मैंने लिखा, इसको आप बैलेंस करके देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे 8 है और इधर भी आपका के 8 आएगा। जब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो यहाँ पे 8 के है तो 3 आपके के यहाँ पे और आपका 5 के यहाँ पे हो गए, टोटल 8 के हो गए। इसी तरह आपके सारी चीज़ों को बैलेंस करनी थी। थोड़ा सा कह सकते हैं लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन आपको 1 मार्क्स पूरा दे के जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 39 नंबर पूरा ही मार्क्स मिलते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैरेस्पॉन्ड टू द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सबसे ज़्यादा कह सकते हैं वैद्युत धनात्मक है, इसकी बात की जा रही है। जिसका ऑक्टल कंप्लीट है उसमें आपके दिए गए हैं, इसमें आपका हीलियम दिया गया, नियॉन दिया गया, ऑर्गन दिया गया और आपका जिनॉन दिया गया है। जिसके ऑक्टल कंप्लीट है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो जितना ज़्यादा आपका कह सकते हैं होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, वो उतना आपके मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को शो करेगा। जी हाँ, आपके नीचे जो जाने पे पीरियोडिक टेबल में उसमें आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगर हम बात करें जिनॉन के आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में आपके 6s1 आएगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में बनाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक नंबर की बात करें, जी हाँ एटॉमिक नंबर की बात की जा रही है तो 54 होता है। नेक्स्ट इसमें आपको 40 नंबर जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया, लेकिन कुछ बच्चे कह सकते नहीं कर पाते। 23 ग्राम ऑफ NO2 कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस। सारे आपके जितने ऑप्शन दिखे हैं उसमें आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो यहाँ पे 23 ग्राम NO2 दिया है, तो इसमें आपको 23 अपॉन में NO2 ऑक्सीजन का आपका 16 2 जा 32 हो गया और प्लस 14 आपका 46 हो गया। तो ये आपको 46 हो गया कह सकते हैं। तो इसमें आपको 0.5 आ जाएगा। इसी तरह सबका चेक कर लीजिए। 8 आपका ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 8/32 हो गया, तो ये आपका 0.25 आ जाएगा। बहुत कम आ गया, इतना बराबर नहीं है। 16 ग्राम ऑफ SO2 है, तो 16 ग्राम ऑफ SO2 की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो 28 अपॉन में कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, तो C कार्बन आपका 12 हो गया और ऑक्सीजन ये आपका 16 हो गया, तो टोटल आपका 28 हो गया। तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। देन इसके बाद आपका 16 और SO2 की बात करें तो 64, ये भी आपका 0.25 हो गया। तो लास्ट ऑप्शन जो आपका 22 अपॉन में 44 हो जाएगा, तो 0.5 तो किसके बराबर है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। मैंने आपका डिटेल में सॉल्यूशन दिया है। इससे पहले कह सकते हैं कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियो नहीं आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप ही के लिए वर्क किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इसमें आपका 41 नंबर, विच कंपाउंड अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग सो मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सर्वाधिक आयनिक व्यवहार दर्शाता है? तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है CaCl2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग भी कह सकते हैं बुक्स वगैरह में अगर प्रिंट हुआ होगा तो गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आपका 42 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि डाबो-राइनर ट्रायड कंस्टिट्यूट्स, जो आपके डाबो-राइनर का त्रिक नियम है वो किसके किसके लिए लागू होता है? तो इसमें बोला ये जा रहा है कि जो आपको फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे और सेकेंड है, थर्ड एलिमेंट है, तो फर्स्ट और लास्ट को जब हम लोग प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, कह सकते हैं कि उसका एक प्रकार से मीन निकालते हैं। तो मीन नहीं कह सकते हैं, उसका हम लोग कह सकते हैं औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो इसके आपके एटॉमिक वेट के बराबर बीच वाले के आना चाहिए, तो वह आपका सेटिस्फाई करेगा, तो आपका डाबो-राइनर त्रिक नियम हो जाएगा। तो इसमें आपका जो भी ऑप्शन दिया गया है आपका इनकरेक्ट है, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन आर करेक्ट होगा। हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से आपके एलिमेंट या आपके कौन कौन से दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप लर्न कर लीजिएगा। Fe होता है, CO होता है, Na होता है, ये 3 का पेयर बनता है, 3 का पेयर बनेगा। Li हो गया, Na हो गया और फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, Sr हो गया और Ba हो गया। पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग जल्दी वीडियो अपलोड की जाएगी जैसे याद करने के लिए। और लास्ट है इसमें आपका E होता है। ये आपके जो टोटल आपके 5 लिखे गए उसको आप लर्न कर लीजिएगा। ये आपके डाबो-राइनर ट्रायड कंस्टिट्यूट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये FeCO(Ni), Li(Na), P। एक बार मेरे साथ बोलिए, FeCO(Ni), Li(Na), P। नेक्स्ट इसमें आपका CaSrBa, ClBrI और लास्ट इसमें आपका SSEt
TE, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपको 43 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो केमिकल नेम होता है वो क्या है। फर्स्ट वन इसमें आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट। जल्दी कंपाउंड को याद करने का भी आपका टेक्निक आ जाएगा, ट्रिक आ जाएगा कि 200 प्लस कंपाउंड को आपको कैसे लर्न करना है। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि सर जल्द से जल्द कंपाउंड की वीडियो बना दीजिए, तो 1 से 2 दिन में आपकी अपलोड कर दी जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो इसमें पूछा जा रहा है कि केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला Mg ब्रैकेट OH को होल ट्वाइस होता है, MgOH को होल ट्वाइस होता है। जी हाँ, ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस या प्रीमियम नोट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आप CHS स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया, जो मेरे चैनल की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके लिए आप टेस्ट में दे के अपना मॉक टेस्ट के रूप में अपने आपकी जो भी गलतियां होती हैं उसको आप सुधार सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट जो होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। जो आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं साइमल्टेनियस क्वेश्चन रहते हैं, कह सकते हैं प्रेडिक्टेड या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका 44 नंबर, मेटल व्हेन लेफ्ट इन एयर फॉर मैनी डेज टर्न ग्रीन बट वेन हीटेड इन एयर इट टर्न ब्लैक, दिस मेटल इज, कौन सा मेटल होगा। Fe, Cu, Cr, Ag, तो ये आपका Cu होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा है आपका करेक्ट है। इसके रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 2Cu प्लस ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो 2CuO बनाएगा। देन इसके बाद आपका जो CuO होगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो CuCO3 बनाएगा। जी हाँ, CuCO3 बनाएगा, जिसमें आपके ब्लैक कलर के परत हो जाते हैं, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं कॉपर का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये आपका टर्न ब्लैक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 45 नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सन टू अ टेम्परेचर ऑफ, कितने डिग्री पे आपका हीट किया जाता है कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आपका प्रिपेयर किया जाता है जिप्सन से, तो 373 केल्विन पे आपका प्रिपेयर किया जाता है। इसके कह सकते हैं रिएक्शन को मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या होता है। CaSO4 जो होता है आपका 2H2O, इसको हीट किया जाता है। हीट का साइन यह होता है, या हीट आप लिख सकते हैं HEAT में लिख दे रहा हूँ। या आपका जो बनाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस आपका एनहाइड्रस आपका वाटर बनाता है, कह सकते हैं एनहाइड्रेट वाटर 3/2 H2O बनाता है। ठीक है, इसको हम लोग POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही सिंपल नाम है। और मैं बता दे रहा हूँ कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसको हम लोग POP बोलते हैं, POP का जो आपके जर्नल यूज की अगर हम बात करें तो जो आपकी फ़ैन की सीलिंग होती है जहाँ पे आपके पंखे टंगे होते हैं, आप देखे होंगे कि वहाँ पे डिज़ाइन बनाई जाती हैं, उसमें आपके सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं जहाँ पे आपके फ़ैन को टांगा जाता है घर में, तो वो आपके POP से बनाए जाते हैं। आपके यहाँ जैसे लेबर और मिस्त्री कार्य करते होंगे तो बोलते होंगे कि जाइए मार्केट से POP परचेज करके लाइए। इसमें आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O है जो आपका POP है, और यह आपका वाटर रिलीज करता है। और इसके अगर हम बात करें CaSO4 इंटू 2H2O, तो ये आपका जिप्सन है। जी हाँ, जिप्सम है, ये आपका पूछे जाते हैं। जिप्सन का फॉर्मूला है, कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फॉर्मूला पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 46 नंबर, आई होप आपको समझ में आया होगा आपका रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें आपको 46 नंबर, उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल Zn, Fe, Cu, Al इज, रिएक्टिविटी की बात की जा रही है तो जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी बात की जा रही है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। एल्युमिनियम ग्रेटर है Zn से, Zn ग्रेटर है Fe से, Fe ग्रेटर है Cu से, तो ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 47 नंबर, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू, जो आपका ब्लू कलर होता है चेंज होता है। तो इसके रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है रिएक्शन इसमें। तो आपका पूछा जा रहा है कि CuSO4 है जो आपका रिएक्ट करता है Fe से, तो ये आपको बनाता है FeSO4 प्लस में Cu बनाता है। तो FeSO4 जो होता है आपका ग्रीन कलर का होता है, तो आपका ग्रीन हो गया।
और साथ में इसके आपके CO की परत जम जाती है जो आपके रेड ब्राउन कलर के होते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन चेंज करेगा ब्लू कलर से किस में होगा, तो ग्रीन कलर होगा। अगर परत की बात पूछता है कि जो आपके CO की प्लेटिंग होती है उस पर कोटिंग नहीं कह सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि छोटा सा आपका डिपोजिशन हो जाता है जो आपके रेड और ब्राउन कलर के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है करेक्ट है। मैंने रिएक्शन भी आपको दिखा दिया लेकर। नेक्स्ट इसमें आपका 48 नंबर, द गैस इन्वॉल्व व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इज, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? पहला इसमें आपका नाइट्रोजन, नेक्स्ट इसमें आपका अमोनिया, थर्ड वन इसमें आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लास्ट इसमें आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें आपका लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लेड नाइट्रेट की बात की जाए तो लेड नाइट्रेट का आपका फॉर्मूला जो होता है PbNO3 होता है, आप जानते भी होंगे। इसको हीट किया जाता है, तो हीट किया जाता है तो PbO प्लस NO2 में आपका ब्रेक होता है, PbO प्लस NO2 में ब्रेक होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हीट देने पे लेड नाइट्रेट किस में टूटेगा, तो PbO प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट। बहुत ही सिंपल फ्रेम किया गया था, लेकिन आपको थोड़ा सा केयर करके रखना है। कुछ चीज़ों का आपके केमिकल नेम है, सब्सटेंस हैं, कंपाउंड है, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए माइंड में। नेक्स्ट इसमें आपको 49 नंबर, द नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड इज, जिंक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? तो पहला इसमें आपका एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक और लास्ट इसमें आपका एम्फोट्रिक। तो अगर नेचर की बात करें जिंक ऑक्साइड की ZnO की, तो आपका एम्फोट्रिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, उभयधर्मी, जो आपका दोनों आपके गुड शो करता है, प्रॉपर्टी शो करती हैं। नेक्स्ट और लास्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स कैन डीकलराइज्ड ब्रोमीन वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है आपका ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है? पहला इसमें आपका 6C12, नेक्स्ट इसमें आपका 6C14, इसमें आपका 6,8H18 और लास्ट इसमें आपका C9H20। तो अगर डिकलराइज्ड की बात करें ब्रोमीन वाटर को, कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो 6C12 है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन को। अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज या प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।